jolt and then you'll die. अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को और स्विच स्टेटमेंट्स को। पहले हम देख लेते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स काम कैसे करती हैं। इसमें हम कोई भी कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं और फिर अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम एक अलग पाथ चूज़ करते हैं, अगर वो फॉल्स हो जाती है तो हम अलग पाथ चूज़ करते हैं। तो जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, अगर हमारे पास फीमेल के लिए अलग पाथ है और मेल के लिए अलग पाथ है। हमारे पास अगर मेल आते हैं तो उसके लिए ट्रू कंडीशन हो जाएगी और वो यहाँ से जाएंगे, और अगर फीमेल है तो फिर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो यहाँ से जाएंगे। इसको अभी हम जब प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगी। यहाँ से हम देखते हैं, ये मेरे पास फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ इफ़ डॉट सी पी पी की। यहाँ पे सिंपल सा मैं प्रोग्राम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपल सा प्रोग्राम लिख दिया है। अब हमने यहाँ पे जो है एक स्टेटमेंट लगानी है। यहाँ पे मैं पहले एज का एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि मुझसे एज पूछेगा। यूज़र से हमने एज पूछनी है, तो यहाँ पहले मैंने एज ले लिया। फिर सबसे पहले मैं इसको कंसोल पे एक स्ट्रिंग ले आऊँगा जो कि मुझसे पूछेगा भाई अपनी एज बताओ, इंटर योर एज। ओके, यहाँ पे मैंने यूज़र से हमने एज ले लिया उसकी। यहाँ पर अब मैं जो है इफ़ स्टेटमेंट लगाऊंगा, इफ़ एज इज़ लेस देन 18, सी आउट नॉट अलाउड टू पार्टी। अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई है, इफ़ की कंडीशन लगाई है। अगर तो एज जो है 18 से लेस है तो फिर वो अलाउड नहीं है पार्टी में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं एल्स लगाऊं, एल्स में मैं लिख दूंगा हाँ जी भाई अलाउ। पार्टी जो है 18 साल से जो है नीचे के लोगों के लिए है, तो वो अलाउ नहीं, लोगों के लिए नहीं है, वो अलाउ नहीं है। और बाकी सारे जो हैं अलाउ हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एज करवा रहा हूँ, ओके ठीक हो गया। यहाँ पे मैं इसको रिटर्न 0 कर देता हूँ। इसको हम रन करते हैं। इसको मुझे टर्मिनल में रन करना है क्योंकि हम यूज़र से एज ले रहे हैं। यहाँ पे ये देखें हम कौन से फोल्डर में हैं। हम सी प्लस प्लस कोर्स के फोल्डर में। पहले मैं सी डी करके एफ डॉट सी पी पी के, सॉरी यहाँ पे ये फाइल है एफ डॉट सी पी पी। पहले मैं उसको फोल्डर में जाऊँगा, सी डी एफ लेक्चर 06, इस फोल्डर में जाऊँगा, ये चला गया हूँ। अब यहाँ पे जी प्लस प्लस एफ डॉट सी पी पी, ये यहाँ पे अब मेरी फाइल कंपाइल हो जाएगी। अगर आपको ये समझ भी नहीं आई मैंने ये कैसे यूज़र से जो है उसकी एज पूछी है, कैसे या मैंने सी आउट कराया है, कैसे सीन कराया है, ये सब आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आप वीडियोस को जो है स्किप करके देखेंगे तो आपको नहीं सही से समझ आएगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर एज, इंटर योर एज। तो मैं अगर 9 लिख देता हूँ, मेरी एज 9 है, तो ये आगे मुझे बताएगा नॉट अलाउड टू पार्टी, भाई आपको तो पार्टी में अलाउ ही नहीं हो, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा से जो है रन करवाता हूँ, ये मुझसे दोबारा से एज पूछेगा। अगर मैं बोलूँगा मेरी एज 21 है या 18 से ऊपर है तो फिर ये मुझे बता देगा भाई ठीक है आप अलाउ हो। तो ये हमारे पास जो है कंडीशंस होती हैं इफ एल्स की, कि भाई हमने जो भी जो है पार्ट चूज़ करना है। अब यहाँ पे मैं इसको रन करवा देता हूँ। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर एज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरी एज है भाई 28 है। अब यहाँ पे कह रहा है अलाउड टू बी पार्टी। अब यहाँ पे इस तरह से हम दो कंडीशंस लगा सकते हैं। अब सपोज करें यहाँ पे मुझे एक और कंडीशन चाहिए कि अगर तो हम
10 से 18 के दरमियान में है तो हम अलाउड नहीं, अलाउ है। ठीक है, 10 से 18 के दरमियान की एज हमें अलाउ है और 10 से नीचे हम अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर मैं कह दूँगा 10 से नीचे हम अलाउ नहीं है। एल्स इफ की एक स्टेटमेंट लगा दूंगा। एल्स इफ एक और मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। अगर हमारी एज जो है, एज इज़ लेस देन 18। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, एज जो है लेस देन 18 हो, और एक और एंड हम लगाएंगे ताकि दोनों कंडीशन हमारे पास जब ट्रू होंगी तब हमारे पास जो है कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे एज मैं लगा देता हूँ ग्रेटर देन 10। यहाँ पे एक मैंने कंडीशन लगा दिया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलाउड टू किड्स पार्टी, बच्चों की पार्टी में आप अलाउ हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कंडीशंस क्या लगाई हैं। अगर तो आपकी एज 10 से कम है तो आप अलाउ ही नहीं हो। एल्स इफ एक और कंडीशन लगाई है, अगर आपकी एज 18 से कम है और 10 से ज़्यादा है तो फिर आप बच्चों वाली पार्टी में अलाउ हो। और एल्स एक और लगाई है जिसमें आप अलाउ हो, मतलब कि अगर आप 18 से बड़े हो तो आप पार्टी में अलाउ हो। और हमारे पास दो पार्टियाँ हो रही हैं, एक जो है पार्टी है हमारे पास बड़ों के लिए जिसमें आप अलाउ हो अगर आप 18 से बड़े हो, 18 से एज आपकी ज़्यादा है। और यहाँ पे एक और कंडीशन है हमारे पास, अगर आपकी एज 18 से कम है और 10 से ज़्यादा है तो आप बच्चों वाली पार्टी में अलाउ हो। और अगर आप 10 से भी छोटे हो, 10 साल, 10 साल भी आपकी एज नहीं है तो फिर आप अलाउ ही नहीं हो। तो अब इसको मैं अभी रन करवा कर देख लेते हैं इसको रन करवा के। पहले इसको मैं कंपाइल कराता हूँ G++। ये अगर आपको समझ नहीं आ रही कैसे मैं कंपाइल कर रहा हूँ, कैसे मैं रन कर रहा हूँ, या आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तब आपको सही से समझ आएगी। ओके, यहाँ पे मैंने रन करवा देता हूँ इसको। ओके, ये मेरे से एज पूछ रहा है। अगर मैं एज 15 देता हूँ जो कि 18 से कम है और 10 से ज़्यादा है तो ये मुझे बच्चों वाली पार्टी में कह देगा अलाउड टू किड्स पार्टी। अब यहाँ पे हमने तीन कंडीशंस लगा दी। इसी तरह आप अगर कोई कुछ और कंडीशंस भी लगा सकते हैं, एल्स इफ फेल्स इफ करके हम कंडीशंस की ज़्यादा सारी लगा सकते हैं कंडीशंस। तो ये हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट थी। इफ एल्स से हम अलग अलग कंडीशंस लगा सकते हैं। अब ये यहाँ पे मैंने पार्टी की जो है ली थी, एज की ली थी भाई, अगर आपकी एज कम है ज़्यादा है आप मेल फीमेल की ले सकते हैं, एज की ले सकते हैं, और कोई भी अगर आपके पास कोई और कंडीशंस आपने लगानी है इसके लिए आप हम ये इफ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे। तो आगे हम अभी देखेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर आपको नहीं भी आई तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे नहीं कुछ समझ में आई, या कोई भी क्वेरी आप मुझे बता सकते हैं। ओके, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर। आगे हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट को देख लेते हैं क्या चीज़ है। इसका मैं सिंपल सा प्रोग्राम पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है। अच्छा, अब इफ एल्स स्टेटमेंट में तो हम कहते हैं कि यहाँ पे मैंने स्पेस के बदल लिख दिया। अच्छा, इफ एल्स स्टेटमेंट में तो हम कोई भी स्टेटमेंट लगा देते हैं कि अगर इतनी सी हम पीछे बीच में गैप दे सकते हैं। आप अगर 18 से लेस हैं तो हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इस तरह की हम कंडीशन लगाते हैं। जबकि इसमें हम एक स्पेसिफिक, हर स्पेसिफिक नंबर के लिए एक जो है ना अलग कंडीशन होती है। जैसे अगर आप 18 एज लेते हैं तो उसके लिए अलग कंडीशन होगी, 17 लेते हैं उसके लिए अलग कंडीशन होगी। एज नहीं तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। मैं यहाँ पे एज की एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ एक। आगे हम कंडीशन अलग अलग जो है सिनेरियो के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे पहले मैं एक ले लेता हूँ वेरिएबल इंट एज का। मैं यूज़र से ले लेता हूँ एज उसकी। तो पहले मैं एक इसके लिए स्ट्रिंग ले लूँगा इंटर योर एज की। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ले लिया है और यूज़र से वैल्यू ले लेता हूँ एज। ठीक है, अब यहाँ से मैंने ले लिया। अब यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगाते कैसे हैं, इसका सिंटैक्स क्या है। स्विच के लिए हम पहले स्विच लगाते हैं, स्विच, और इसके अंदर जो है हम ब्रेसेस में हम लिखते हैं जो हमने जो है जिसकी कंडीशन हमने चेक करवानी है। यहाँ पे एज लिया है तो मैं यहाँ पे एज ले लूँगा। अगर ब्रेसेस में हम
केसेस लगाएंगे। इसके लिए हम केसेस चूज़ करते हैं। यहाँ पे केस अगर मेरे पास है 17 या 16, पर 16 से शुरू करते हैं। केस 16 है हमारे पास, तो फिर हम इसके अंदर ब्रेसेस करते हैं। केस 16 है हमारे पास, तो हम सी आउट करा देंगे। हम कह देते हैं चलो आप अलाउड नहीं हो भाई, नॉट अलाउड। ठीक है, आप कोई और भी कुछ और भी जो है स्टेटमेंट्स और कंडीशंस ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ पेज की एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम जब भी लगाते हैं केस, तो इसके बाद हमने ब्रेक लगाना लाजमी होता है। हर कंडीशन के बाद हम, हर केस के बाद हम ब्रेक लगाएंगे। अब यहाँ पे केस 16 लिया था, केस 17 ले लेते हैं हम। यहाँ पर मैं कह देता हूँ अलाउड टू किड्स पार्टी। तो यहाँ पे आप जितनी भी आप चाहें जो है लगा सकते हैं कंडीशन। हर जो है नंबर के लिए एक अलग कंडीशन होगी। ऐसे हम इस तरह हम केसेस बनाते जाएंगे। जितने भी आप केसेस बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। यहाँ पे 18 मैं एक केस बना देता हूँ। सी आउट अलाउड टू पार्टी लिख देते हैं इसमें। ठीक हो गया, ब्रेक कर देते हैं इसको। ब्रेक लगाना लाजमी है। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो हमारे प्रोग्राम में जो है मसला आ जाएगा। वो जो है प्रोग्राम हमारा कंपाइलर जो है वो सारे केसेस को चला देगा। हमारे एक केस को देखने के बाद वो उसको ख़त्म नहीं करेगा, ब्रेक नहीं करेगा, बल्कि सारे केसेस को चला देगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केस 19 अलाउ टू मेंस पार्टी, आप कोई भी ले सकते हैं कंडीशन। ओके, यहाँ पे अब मैंने बना दिए हैं। यहाँ पे आखिरी जो हमारे पास कंडीशन हमारे पास लगती है, केस लगता है, वो उसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास अगर यूज़र जो है ऐसी वैल्यू हमें दे देता है, टकरा देता है जो हमारे पास केसेस में है ही नहीं, जिसमें 16 17 18 19 से अलग कोई वैल्यू अगर हमें दे देगा, तो उसके लिए हम ये डिफ़ॉल्ट केस लगा देंगे, जिसमें हम बोल देंगे इनवैलिड इनपुट, या आप कुछ भी लिख सकते हैं उसमें। मैं इनवैलिड इनपुट लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये हमने लगा दिया है। तो अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। इसको इसकी आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं भी आई तो मैं आपको समझा दूंगा आगे। टर्मिनल में जाते हैं, इसको पहले कंपाइल करते हैं G++ से f.cpp। सॉरी, यहाँ पे जी इक्वल टू डाल दिया मैंने, G++ डालना था, f.cpp। ओके, ये कंपाइल होगा तो सबसे पहले तो मुझसे एज मांगेगा, यूज़र से हमसे एज लेगा। तो फिर अगर मैं एज इनमें से मुझे कोई डालनी पड़ेगी, 16 17 18 19 से अगर मैं कोई डालता हूँ तो वो मुझे बता देगा। 16 बोलूँगा तो वो कहेगा आप अलाउ नहीं हो, 17 बोलूँगा तो आपको बोलेगा कि किड्स पार्टी में अलाउ हो, अगर 18 बोलूँगा तो वो कहेगा अलाउ हो, और अगर 19 बोलूँगा तो वो बोलेगा मेंस पार्टी में अलाउ हो, और अगर इनमें से कुछ और बोल दूँगा तो वो कह देगा भाई आपकी तो इनवैलिड इनपुट आ रही है। हमारे पास ऐसा कोई केस है ही नहीं। ओके, तो अभी मैं इसको रन करवा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर जब मैंने इसको रन करवाया, ये मुझे एज पूछ रहा है। एज अगर मैं 16 दे दूंगा तो फिर ये मेरे पास कंडीशन होगी 17 के लिए, 18 के लिए, 19 के लिए। हर नंबर के लिए हमारे पास नई कंडीशन है। और अगर इन चारों में से मैं कोई नंबर नहीं देता तो वो मुझे कह देगा डिफ़ॉल्ट, मुझे रन करवा देगा, जिसमें वो बोल देगा मुझे इनवैलिड इनपुट है। हमारे केस ऐसा कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बोल दूँ 19 एज है, तो फिर वो मुझे कहेगा आप मेंस पार्टी में लो हो। ठीक है, तो हर किसी के लिए हमने चार कंडीशन बनाई हैं, चारों अलग अलग पे आ जाएंगी। अब यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ इसको, एक मिनट पहले मैं कंपाइल कर देता हूँ। अगर मैं इन चारों केसेस के अलावा कोई और इनपुट दे देता हूँ तो फिर वो मुझे क्या बोलेगा, इनवैलिड इनपुट। हमारे पास ये ऐसा कोई केस ही नहीं है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ 21 एज, तो फिर ये मुझे इनवैलिड इनपुट दे रहा है।
तो इसलिए यहाँ पर हमने अगर कोई ज़्यादा कंडीशंस लगानी है, हर नंबर के अलग कंडीशन लगानी है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आईडी ले लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं कोई रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेता हूँ क्लास का, क्लास में मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसमें 15 है, तो फिर अगर मैं 15 अगर इनपुट कराऊंगा तो फिर मेरे पास मेरी एक अलग कंडीशन होगी। और अगर 17 किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके लिए अलग कंडीशन होगी, सबके लिए अलग अलग कंडीशन आ जाएंगी। तो इसलिए ये हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं, हर नंबर के लिए अलग कंडीशन होती है इसमें। तो आज हमने बस ये इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट्स ही पढ़नी थी। इसके मैं जो सारे जो सोर्स कोड है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में एक फ़ाइल दे देता हूँ, उधर से आप एक्सेस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.